सपोर्ट में है, कहां कहां हमले हुए, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। हमलों को लेकर कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए 2 मार्च को कहां कहां अटैक हुआ। 2 मार्च यानी कि आज इजराइल और ईरान में। इजराइल में देखिए तेहरान आईआरजीसी का हेडक्वार्टर बहुत अहम हो जाता है, लेबनान, यमन, और वहीं ईरान में तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, यरूशलेम को निशाना बनाया गया। दुबई में लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, साइप्रस में अटैक किए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स हैं, हाईराइज बिल्डिंग्स हैं जो कि धराशायी हो चली हैं। सिविलियंस की जगह भी है, यानी कि रिहायशी इलाके भी हैं जहां पर अटैक किए जा रहे हैं। यानी कि अब इसका दायरा किस कदर बढ़ चला है कि ये तमाम जगह जो कि आपको दिखा रहे हैं वो इसकी चपेट में आई है। तमाम आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। वाकई बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो चली है। और देखिए सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि ये और कितनी बढ़ेगी, क्योंकि इसका इंपैक्ट सभी देशों पर, पूरे वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जिस तरीके से तमाम और देश भी अब इसमें कूद पड़े हैं। ये देखिए 2 मार्च कहां कहां अटैक हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं। 2 मार्च यानी कि आज की तारीख, और अभी तो महज आधा दिन भी नहीं हुआ और अभी से इतने अटैक्स। ये देखिए तेहरान आईआरजीसी हेडक्वार्टर, लेबनान, यमन, मिनट मिनट पर हमले देखने को मिल रहे हैं जगह जगह। और यहाँ पर तमाम अमेरिकी अड्डों को ईरान निशाना बना रहा है, ऐसा ईरान का कहना है, लेकिन इसी की चपेट में आम नागरिक भी आए। इजराइल अब लगातार मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, क्योंकि ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे में वो नाकाम है इन तमाम हमलों को रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, तमाम ऐसे हथियार है, इनफैक्ट आयरन बीम भी है जिसकी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। आयरन बीम के तहत भी तमाम मिसाइलों को और ड्रोन को यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये जो हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब अगर रूस ईरान का समर्थन देता है और अगर रूस यहाँ पर उकसावा देता है, न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की बात कहता है या फिर हर्म्यूज को बंद करने को कहता है, तो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जंगी हालात बहुत आगे जा सकते हैं। अरविंद जी, इन पूरे सिनेरियो को देखकर आपको ऐसा एहसास नहीं होता कि ये जंग कहीं ना कहीं, देखिए ईरान कुछ शर्तों को लेकर मान भी गया था। ईरान का कहना था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हम चला रहे हैं वो शांतिपूर्ण है, और लेकिन अमेरिका ने अपने आप पे अज्यूम कर लिया कि वो अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो वो हमें ही अटैक करेंगे। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा बड़ा एक किस्म का ईगो क्लैश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईगो क्लैश की वजह से पूरी जंग छिड़ी है। बिल्कुल नहीं हर्षा जी, ईगो क्लैश की वजह से कभी जंगें नहीं छिड़ा करती है। अगर कभी कभी राष्ट्राध्यक्षों को देखा है कि अगर देश बचाने के लिए अगर उन्हें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो तैयार होते हैं। खासकर ईरान के बारे में ये देखा जा सकता है, क्योंकि वो चाहते तो बंकर में अयतुल्लाह खमेनी साहब छुप सकते थे, पर उन्हें लगता था कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं और अगर मैं शहादत देता हूं तो इससे बेहतरीन मौत क्या हो सकती है। तो इतिहास में एक तरीके से उनका नाम अमर हो गया है। अगर वो बूढ़े होके मरते तो शायद वह चीज नहीं मिलती। तो कभी कभी शहादतें, ईगो वगैरह ये नहीं होता है, पर इसके पीछे जो चीजें काम करती है वो है वेस्टेड इंटरेस्ट। और यह है कि इससे अमेरिका हासिल क्या करना चाहता है। इससे अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व हासिल करना चाहता है। ईरान तो तैयार था अपना ईगो हर तरफ एक तरफ रखकर बातचीत करने के लिए, और वह तो परमाणु आयोग को भी अपने यहाँ पे आने की इजाजत दे रहा था, और एनपीटी पे भी उसके हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसराइल ने तो यह सब कुछ नहीं किया था, न तो उसने एनपीटी पे किया है, न कभी उसने कोई ऐसा कोई वहां पे जांच करने वाली किसी भी आयोग को अपने यहाँ आने की उसने इजाजत दी। पर अमेरिका को फिर भी ईरान से तकलीफ है। इसका कारण दरअसल हम उस पूरी जो जियोपॉलिटिक्स में जो खासकर उस रीजन को प्रभावित कर रही है उसको देख सकते हैं कि इराक के बाद में अगर अमेरिका का कोई अगला टारगेट हो सकता था तो वो ईरान ही हो सकता था। तभी अमेरिकी वर्चस्व को एक्सटेंड किया जा सकता था। और जो इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म को जो बेहतर तरीके से समझते हैं, जो अमेरिका की हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको ये पक्के से पता था कि अमेरिका जरूर ईरान पे हमला करेगा। जब तमाम एक्सपर्ट्स जो कि खाली फौरी तौर पे ऊपर की चीजें देखकर या ऊपर की कूटनीति को देखकर यह अंदाज लगा रहे थे, तब अमेरिका की विचारधारा को अंदर तक समझने वाले यह कह रहे थे कि ईरान पे हमला होगा और जरूर होगा, और वही हुआ है। अमेरिकी वर्चस्व तो यही नहीं रुकेगा हर्षा जी, वह आगे भी बढ़ेगा। जैसे कि रूस ने अफगानिस्तान और फिर वह भारत की तरफ आने का ख्वाब देख रहा था, वैसा का वैसा अमेरिका का है। वह मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से
आगे की तरफ पूरी दुनिया पे कब्जा करने का ख्वाब बिल्कुल देखेगा। बिल्कुल। हर्षा। डीएस सोडी जी, आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं ट्रंप के रुख को? क्या लगता है वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं या फिर वाकई न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवाना चाहते थे या किसी के उकसावे में आए? क्योंकि ये भी कहा गया था कि सऊदी अरब के प्रिंस ने उनको उकसाया था, पोक किया था ये हमले करने के लिए। देखिए, अरविंद जी ने बड़े अच्छे तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स है उसको एक्सप्लेन किया है। और अमेरिका जो है उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनको जो है वो बहुत बहुत ही क्लियर है। अमेरिका अपनी रीच जो है वो मिडिल ईस्ट में बिल्कुल ऑलरेडी बना भी चुका है थोड़ी बहुत से, और इसको और एक्सटेंड करना चाहता है। बेसिकली उसका इंटरेस्ट यही है, जैसे वेनेजुएला में उसने ऑयल का इंटरेस्ट था, तो ईरान के अंदर भी जो आपको बिल्कुल। मालूम है इतना ऑयल है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट बड़े क्लियर है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे अपना जो दबदबा है उसको बनाना चाहते हैं। और ये जो अटैक किया है ये कोई ऐसे प्रीएम्प्टिव नहीं है, बहुत प्लान्ड अटैक किया है इजराइल और अमेरिका ने, हर चीज़ को देखते हुए। और अमेरिका का अभी आप देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट साहब ने कि हमारे जो सैनिक मर गए हैं, 3 सैनिक मारे गए हैं, हम उनका बदला लेंगे। तो वो बिल्कुल हर एक लाइफ को बड़ा सीरियस लेते हैं, और वो ईरान के ऊपर अटैक्स अभी कंटिन्यू रखेंगे। और बिल्कुल, बेसिक वाकई अपना जो वर्चस्व की ये दबदबा पूरी है उस लड़ाई और मिडिल ईस्ट उसी में के तहत ये पूरे उसको हमले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी और कितने आगे जाते हैं, कितने विध्वंसक होते हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान पर हमलों के वीडियो जारी किए हैं, तमाम वीडियो जारी किए हैं। ईरान पर कई ठिकानों पर अमेरिका का हमला देखने को मिला है। धमाके के बाद धुएं का गुबार जगह जगह नजर आ रहा है, आसमान थर्रा रहा है पूरे ब्लास्ट से। लोग भाग रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार है। जंगी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए बेहद बड़ी और कठिन समस्या यहाँ पर आन खड़ी हुई है। हालांकि ईरान अभी पीछे तो हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार हमले दाग रहा है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अब तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी हमलों को लेकर सहमति जता चुका है। कितने तरफ से अब ईरान गिरने वाला है, किस तरीके से सरवाइव करेगा, सबसे नया वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये भीषण हमला, ये मिसाइल दागी जाती है और उसके बाद केवल एक ब्लास्ट और उसके बाद पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार। कितने भयावह, कितना भीषण ये पूरा ब्लास्ट, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये सबसे नया वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से आए दिन ये पूरे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, चंद मिनट में पल पल एक ऐसा अटैक जिससे पूरा ईरान दहलता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा वीडियो जारी किया जा रहा है, अपना दमखम दिखाने के लिए वीडियो जारी किया जा रहा है। तो देखिए अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं, वीडियोस आपके साथ शेयर करें, जानकारियां भी दे रहे हैं। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।